बीजेपी नेता की एक और शर्मनाक करतूत सामने आई है। वैसे तो भाजपा के नेता चीख चीख कर लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहते थे, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इनके नेता जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम के सामने बीजेपी कार्य समिति के एक नेता ने मंच पर एक महिला उद्घोषिका के साथ जिस तरीके से आपत्तिजनक व्यवहार किया, गाली गलौज की, इससे जंगल राज की कहानी भी फीकी पड़ जाएगी। जंगल राज की अगर वास्तविक कहानी है तो इससे खौफनाक कुछ नहीं हो सकता है। खबर राजधानी पटना का है। पटना में बीजेपी के एक नेता ने जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं के सामने एक महिला के साथ गाली गलौज की, उसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि साहब बीजेपी का ये कौन सा सुशासन और मंगल है। खबर है कि डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के सामने ही बीजेपी के नेता ने अधिकारी को मां बहन की गालियां दी। बदतमीजी से आहत महिला एंकर मंच पर ही रोने लगी है। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता ने अधिकारी को भरी सभा में मां बहन की गालियां दी। महिला एंकर से बदतमीजी इस कदर की गई कि महिला एंकर मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। और यह तमाम वाकया तब हो रहा था जब मंत्री, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार के डिप्टी सीएम मौजूद रहे हों, तब यह घटना घटी है। और तभी तो चर्चा की जा रही है कि बिहार में बीजेपी के नेता जो लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहते थे, वो दौर भी इस तरीके का नहीं होता था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम पर, सरकारी कार्यक्रम में किसी अधिकारी को, किसी महिला को कोई नेता गाली गलौज करे और बाकी लोग सुनते रहे। लेकिन यह हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और दो मंत्रियों के साथ कई विधायकों की मौजूदगी में यह हुआ है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने अधिकारी को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। सार्वजनिक सभा में एंकरिंग कर रही महिला एंकर से इस तरह की बदतमीजी की गई कि वो मंच पर ही रोने लगी। एक और कर्मचारी जो था, उसकी भी मां बहन की गालियां दी गई। मामला पुलिस से लेकर सरकार तक पहुंचा है, लेकिन बीजेपी के नेता का रुतबा ऐसा है कि पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। दो डिप्टी सीएम, कई मंत्री, कई विधायक उस नेता के सामने नतमस्तक हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस नेता के ऊपर हाथ डाल सके। दोनों डिप्टी सीएम चाह कर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह शख्स कार्य समिति का सदस्य है, लेकिन अपने रसूख की वजह से अमूमन इन नेताओं की तस्वीरें अपने साथ छपवाता है और शहर में टंगवाता है। खबर हम आपको बता देते हैं। 3 अप्रैल को यह घटना, इसी महीने के इसी सप्ताह की घटना है, जब 3 अप्रैल को नगर विकास विभाग का एक कार्यक्रम था राजधानी पटना में। कार्यक्रम के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन समेत कई विधायक शामिल हुए थे। पटना में नगर निगम के नए कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यह घटना घटी, जो बेहद ही शर्मनाक है और हैरान करने वाली है। पटना नगर निगम के उप नगर आयुक्त रामाशीष शरण तिवारी हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रामाशीष शरण तिवारी ने पटना के नगर आयुक्त के साथ साथ पुलिस को लिखित आवेदन देकर अपने साथ हुए इस घटना की जानकारी दी है। उनके आवेदन के मुताबिक नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पटना की मेयर के बेटे शिशिर कुमार ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी है। शिशिर कुमार ने उनके स्वर्गीय मां को भी गालियां दी। आपको बता दें कि शिशिर कुमार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। ये शिशिर कुमार पटना के मेयर के बेटे हैं। इनके ऊपर पहले भी पटना नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इनके ऊपर कार्रवाई तो दूर की बात, बीजेपी के नेता इनको गले लगाते हुए दिखे थे। और ये वही नेता हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आगे आपको पूरी खबर बता देते हैं कि जो अधिकारी है उन्होंने जानकारी दी है
रामाशीष शरण तिवारी ने नगर आयुक्त को जानकारी दी कि उनकी मां का निधन गंभीर बीमारी के कारण 22 साल पहले हो चुका है, लेकिन उन्हें अब भी उनकी मां की गालियां सुनना पड़ रहा है। उप नगर आयुक्त ने अपने आवेदन में कहा है कि नगर विकास विभाग के कार्यक्रम के दौरान मेयर पुत्र शिशिर कुमार ने उनके पास आए और गाली गलौज से बात करना शुरू कर दिया। शिशिर कुमार ने कहा, तुमने मेरी मां यानी पटना की मेयर का भाषण क्यों नहीं तैयार किया। उप नगर आयुक्त ने कहा कि उन्हें मेयर का भाषण तैयार करने की जिम्मेवारी नहीं दी गई थी, अगर जिम्मेवारी दी जाती तो वो उसे पूरा करते हैं। उप नगर आयुक्त ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि इसके बाद शिशिर कुमार ने मेरी मां को गालियां देना शुरू कर दिया। चूंकि कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे, इसे देखते हुए मैंने शिशिर कुमार की गालियों को उस समय चुपचाप सुनकर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कार्यक्रम के बाद इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। उप नगर आयुक्त ने पुलिस के पास भी इस मामले की शिकायत की है। सत्ता के संरक्षण में बोराए मेयर पुत्र इसके बावजूद रुके नहीं, वो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गया। इस कार्यक्रम की संचालन कर रही जो महिला एंकर थी, उसके पास पहुंचकर उससे भी उन्होंने बदतमीजी कर ली। इसकी भी लिखित शिकायत उन्होंने जो नगर के आयुक्त थे उनको उन्होंने किया है, और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो थे वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने भी बताया है कि यह तमाम घटना उनके सामने हुई। महिला एंकर ने अपने आरोप में बताया है कि मेयर पुत्र शिशिर कुमार मंच पर जाकर उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिसके बाद महिला एंकर जो थी वो शिशिर कुमार के बदतमीजी से इस तरीके से आहत हुई कि मंच पर ही रोने लगी। पटना के नगर आयुक्त के पास एक और कर्मचारी ने लिखित शिकायत की है कि आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे इस कर्मचारी ने भी कहा है कि मेयर पुत्र ने उन्हें नगर निगम कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बेहद भद्दी भद्दी गालियां दी है और नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी है। नगर विकास विभाग के सूत्र बता रहे हैं इस पूरे वाकया की जानकारी नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को भी दी गई है, लेकिन मेयर पुत्र सह बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिशिर कुमार के खिलाफ कार्रवाई की फाइलें वही रुक गई है। आपको बता दें, काफी पहले भी शिशिर कुमार पर कमीशनखोरी से लेकर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोपों की सरकारी रिपोर्ट नगर विकास विभाग के पास भेजी जा चुकी है। लेकिन चर्चा यह है कि पिछले महीने जीवेश मिश्रा के नगर विकास मंत्री बनने के बाद सारी फाइल कोल्ड स्टोरेज में चली गई है। जीवेश मिश्रा के मंत्री बनने के साथ ही शिशिर कुमार के हाथों मिठाई खाने से लेकर उनके स्वागत कराने की तस्वीर भी खूब चर्चा में है। जीवेश मिश्रा का स्वागत जिस तरीके से शिशिर कुमार ने किया है, उसके बाद तो अब कयास भी लगने लगे कि शिशिर कुमार का कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि नए मंत्री के आते ही शिशिर कुमार के खिलाफ जो कार्रवाई की फाइल थी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि सरकारी रिपोर्ट है कि पटना नगर निगम में लूट का खुला खेल चल रहा है। नगर निगम प्रशासन ने साफ साफ कह रखा है कि मेयर सीता साहू के बेटे और बीजेपी नेता शिशिर कुमार ने लूट की सारी हदें पार कर दी है। त्रस्त नगर आयुक्त ने नगर विकास विभाग से गुहार लगाई है कि पटना नगर निगम में टेंडर से लेकर एजेंसी चुनने का काम सरकार खुद करे। अगर पटना नगर के जिम्मे यह काम सौंपा गया तो मेयर के बेटे को पैसा वसूलने का मौका मिलेगा। लेकिन शिशिर कुमार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। गंभीर आरोपों के बावजूद वे नगर निगम के हर कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के आला नेता उन्हें गले लगा रहे हैं। उनके खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट का क्या हुआ, यह सरकार बताने को तैयार नहीं है। सरकार यह भी नहीं बता रही है कि नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम के कार्यक्रमों में शिशिर कुमार किस हैसियत से शामिल हो रहे हैं। पटना नगर आयुक्त ने पिछले 27 फरवरी को ही पटना नगर निगम में हो रहे खेल की जानकारी राज्य सरकार को दी थी। आयुक्त ने कहा था कि उन्हें यह सूचना मिली है कि महापौर पुत्र शिशिर कुमार द्वारा पटना नगर निगम के विभिन्न वेंडर के अवधि का एक्सटेंशन के नाम पर बलपूर्वक राशि की वसूली की जा रही है। मेयर के बेटे की डिमांड पूरी होने के बाद ही एक्सटेंशन दिया जा रहा है। नगर निगम में काम करने वाले कुछ चुने हुए वेंडरों को भी कार्य विस्तार दिया गया है। नगर आयुक्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर निगम में काम कर रहे वेंडरों को एक्सटेंशन के संबंध में पटना नगर निगम कार्यालय द्वारा सशक्त अस्थायी समिति के समक्ष अगस्त माह में ही प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मेयर के बेटे ने
वेंडरों से अवैध राशि की मांग की थी, लेकिन एजेंसी ने पैसा नहीं दिया तो एक्सटेंशन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। नगर आयुक्त ने सरकार को बताया था कि पटना नगर निगम का हाल यह है कि पिछले कई महीने से सशक्त अस्थायी समिति की बैठक भी नहीं हुई है। निगम के सारे बड़े फैसले यही समिति करती है, लेकिन बैठक ही नहीं की जाती। नगर निगम के लिए काम कर रही एजेंसी की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा बैठक नहीं किए जाने से सारा काम बाधित होता रहा है। नगर निगम का हाल यह है कि अहम काम करने के लिए नई एजेंसी का चयन भी नहीं हो पा रहा है। मैन पावर और ड्राइविंग एजेंसी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नगर आयुक्त के द्वारा सशक्त अस्थायी समिति को इस संबंध में फाइल भेजी गई है, लेकिन इसके बाद भी इसे कार्य सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने सरकार को साफ साफ रिपोर्ट भेजी थी कि पटना नगर निगम अब से किसी एजेंसी को टेंडर में कार्य अवधि निर्धारित कर दी जाएगी और एक्सटेंशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। पटना नगर निगम में अवैध वसूली रोकने के लिए एजेंसी के एक्सटेंशन का अधिकार नगर विकास विभाग अपने हाथों में ले। नगर आयुक्त की रिपोर्ट में कहा गया था कि नगर निगम में काम कर रही एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया गया कि महापौर पुत्र शिशिर कुमार के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। लगातार यह शिकायत मिल रही है कि शिशिर कुमार अवैध रूप से नगर निगम की गतिविधियों में शामिल रहते हैं और कार्यालय में निजी स्वार्थ के लिए दबाव बनाते हैं। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू और उनके बेटे शिशिर कुमार बीजेपी के नेता हैं। शिशिर कुमार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वो बिहार बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के बेहद करीबी माने जाते हैं। सीता साहू और शिशिर कुमार को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन सत्ता के करीब होने का लाभ उन्हें मिलता रहा। अब ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसके बावजूद चुप्पी साधे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सोचिए, जिसका सब कुछ जो कोतवाल है वही उसका अपना हो तो फिर शिकायत किससे की जाए। आलम यह है कि ये उस पार्टी के नेता हैं जो दूसरे के दामन पर दाग खोजते हैं, लेकिन इनकी पूरी कोठरी ही काजलों से भरी हुई है, लेकिन खुद को बेदाग बताते हैं, सवाल उठाते हैं। अब बताइए कि बीजेपी के नेता की मनमर्जी इस कदर है कि वो सरकारी कार्यक्रम में महिला एंकर के साथ बदतमीजी और सरकारी अधिकारी के साथ गाली गलौज करे और सरकार में बैठे डिप्टी सीएम, मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष चुपचाप देखते रहे। नोटिस कौन करेगा जब हुक्मरानों का सही इनको मिला हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।